नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भोपाल में सीएम मोहन यादव ने क्षिप्रा नदी में किया स्नान, पूजा अर्चना कर मां क्षिप्रा को चढ़ाई चुनरी। मोहन यादव ने मीडिया से की चर्चा। भोपाल में 8 साल के बच्चे से दुष्कर्म का मामला आया सामने। मामले में सीएम मोहन यादव ने की गठित एसआईटी। एसीपी रजनीश कश्यप की अध्यक्षता में एसआईटी करेगी काम। भोपाल में 6 देशों के प्रतिनिधिमंडल ने बीजेपी नेता से की मुलाकात। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा से की मुलाकात। बीजेपी की चुनावी रणनीति पर की चर्चा। चितरंगी में ग्रामीणों ने मनरेगा सहित कई कार्यों को लेकर लगाया आरोप। ग्राम पंचायत एजेंसी पर भ्रष्टाचार का लगा आरोप। सरपंच प्रतिनिधि जमुना प्रसाद ने जांच के दिया आश्वासन। निगुआ में 15 दिनों से स्टिचिंग ग्राउंड में लगी आग। ग्राउंड में लगी आग पर नहीं पाया जा सका काबू। धुआं से आसपास के रहने वालों को परेशानियों का करना पड़ रहा सामना। रुक करते हैं खबरों की तरफ। भिंड में कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी फूल सिंह बरिया के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया है। वहीं जनसभा को संबोधित करने के दौरान पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी सरकार संविधान को खत्म करना चाहती है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया महागठबंधन संविधान की रक्षा कर रही है। साथ ही राहुल गांधी ने यह भी कहा कि इंडिया महागठबंधन की सरकार बनने के बाद अग्निवीर योजना को खत्म कर दिया जाएगा और ऐसी कई योजनाएं हैं जो लागू कर दी जाएंगी। वहीं मंच पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव समेत कई कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन जो संविधान को बचाने की कोशिश कर रहा है, ये जो मैंने आपको दिखाया है, ये कोई मामूली किताब नहीं है। इस किताब के आने से पहले, आजादी से पहले हिंदुस्तान के गरीबों के पास, दलितों के पास, आदिवासियों के पास, पिछड़ों के पास कोई हक नहीं थे। जो मिला है किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल क्लास के लोगों को जो भी कुछ मिला है, इस किताब के कारण मिला है। और अब प्रधानमंत्री ने, अमित शाह ने और उनके अलग अलग एमपीज ने मन बना लिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इस किताब को फाड़ के फेंक देंगे, लड़ाई है भाइयों में। और मैं आपको ये कहने आया हूं कि जो भी देश में प्रगति हुई है, जो भी गरीबों को मिला है, चाहे वो मनरेगा हो, जमीन अधिग्रहण बिल हो, सफेद क्रांति हो, जमीन का हक हो, सब गायब हो जाएगा। बीजेपी चाहती है कि ये किताब फेंक दी जाए और देश को 20-25 अरबपति चलाएं। हिंदुस्तान में पब्लिक सेक्टर बना, जी मैडम, गरीबों को आरक्षण मिला, सेना में आपकी भर्ती होती है। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने चुनाव अभियान के दौरान उज्जैन की पुण्य सलीला क्षिप्रा नदी में आपको बताते चलें कि स्नान कर पुण्य लाभ प्राप्त किया है। इस अवसर पर सीएम ने मां क्षिप्रा की पूजा अर्चना कर चुनरी भी चढ़ाई है। वहीं सीएम ने उन लोगों पर भी निशाना साधा जो लोग चुनावी राजनीति के लिए क्षिप्रा नदी के प्रदूषण का मुद्दा उठाकर मां क्षिप्रा पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि मीडिया से चर्चा करते हुए सीएम मोहन यादव ने यह भी कहा कि उज्जैन की पहचान मां क्षिप्रा से है और बाबा महाकाल की इस नगरी में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। मां क्षिप्रा के पावन तट पर हमारी परंपरा है कि स्नान के बाद यहां पर अपने तीर्थ की महत्ता को बढ़ाएं।
देखिए, उज्जैन की पहचान मां छिपरा से है। बाबा महाकाल की नगरी, 33 करोड़ देवी देवता का वास जिस नगरी में है, मां छिपरा के पावन तट पर हमारी परंपरा है कि यहाँ स्नान के बाद अपने तीर्थ की महत्ता बढ़ाएं। बड़ा दुख होता है कि कभी कभी लोग मां छिपरा पे प्रश्न करते हैं। हम सब जानते हैं कि ये मां का तट है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार यहां पर एक निजी स्कूल के हॉस्टल में 8 साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म हुआ है। बच्चे की मां ने इस बात का भी खुलासा किया है और आरोप भी लगाया कि पुलिस ने मां की शिकायत पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया था। बताया ये भी जा रहा है कि मां ने पुलिस को कुछ आरोपियों के नाम भी बताए हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि फिलहाल आरोपियों का नाम नहीं पता चला है। दूसरी ओर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस मामले में एसआईटी का गठन कर जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही आपको बताते चले कि मिसरोद के एसीपी रजनीश कश्यप की अध्यक्षता में एसआईटी काम करेगी। वहीं थाना प्रभारी सिंह ने यह भी कहा कि अभी किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सबूत जुटाने के बाद ही आरोपियों की गिरफ्तारी हो पाएगी। भी नहीं हुआ रहने के लिए, उस रूम में ले जाके खिलाया। उसके बाद बच्ची को कुछ होश नहीं है। बच्ची का कहना है कि बच्ची की रात में नींद खुली और बच्ची ने देखा कि बच्ची के साथ में दुष्कर्म हो रहा था और बच्ची के पेट में और सब जगहों पे पेन हो रहा था। और जब साइड से कोई एक और लोग खड़े थे, उनने कहा कि मोदी सर बच्ची होश में आ रही है, मोदी सर बच्ची होश में आ रही है, 2-3 बार बोला। तो उनने जो है बच्ची के आंखों पे हाथ रखा। उसके बाद बच्ची फिर से मेरी बेहोश हो गई। मेरी बच्ची ने मुझे ऐसा जैसा बताया कि बच्ची फिर मेरी बेहोश हो गई। उसके बाद में फिर बच्ची को जब होश आया तो बच्ची सुबह अपने पलंग पे सो रही थी। इसमें एक जो स्कूल है और उसका हॉस्टल है, उस हॉस्टल में 8 साल की बच्ची पढ़ती थी और उसमें उस पर सेक्सुअल असॉल्ट की घटना हुई है। इसको लेकर कल रात में मिसरोद थाने में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इसमें 3 अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अभी प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और इसमें विवेचना भी जारी है और जो भी विवेचना में तथ्य आ जाएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, एक पुलिस वाले के ऊपर भी मामला दर्ज करने की बात सामने आ रही है। कोई प्रकाश राजपूत है, उसका भी हस्तक्षेप इस मामले में था। ये क्या तथ्य निकल कर आ रहा है? इसमें जो भी विवेचना में जो भी लोग शामिल होंगे उनके विरुद्ध निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी, चाहे कोई पुलिस वाला हो या कोई और हो। प्रकाश राजपूत पहले सस्पेंड हो चुका मिसरोद थाने से, अभी उसकी पोस्टिंग कहाँ पर है, इसका क्या रोल रहा है? अभी प्रकाश राजपूत अरेराहिस थाने में है और इसका क्या रोल है, ये सब चीजें विवेचना में देखी जाएंगी। मेडिकल रिपोर्ट को चाहिए इस मामले में? आप लोगों ने मेडिकल करवाया था? हाँ, मेडिकल इसमें करवाया गया है, बच्ची का मेडिकल। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। इन्होंने देख महतारी वंदन योजना के खाता में 1000 रुपया है। हाँ माँ, साल के 12,000 रुपया आते खाता माँ। तभी तो कही थो जेन बना है तेन तो सवारी, हम सब के वोट मोदी ला जाही। सही कहे, सही कहे। के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। भोपाल में 6 देशों के प्रतिनिधिमंडल ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद विष्णुदत्त शर्मा से मुलाकात की है। वहीं बीजेपी की चुनावी रणनीति के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश मीडिया सेंटर का भ्रमण भी किया है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने यह भी कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के प्रयासों से भारतीय जनता पार्टी पूरी दुनिया के दूसरे देशों के राजनीतिक ढांचे को एक आपस में समझ सके, इसके लिए कार्य कर रही है, जिसमें पार्टी के विदेश विभाग के राष्ट्रीय संयोजक विजय चौथाईवाल महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के लिए अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं और ऐसे में चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी पूरे समय
सघन जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। और इसी कड़ी में भोपाल सीहोर लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार आलोक शर्मा भी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि बुधवार को आलोक शर्मा ने दक्षिण पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क किया है और जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की भी अपील की है। जनता का जबरदस्त आशीर्वाद, लाड़ प्यार इसमें मुझे मिल रहा है और इस बार पूरे देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हवा चल रही है, मोदी लहर मिल रही है और इस बार उसका लाभ हमको भोपाल में मिलेगा। लगातार भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भोपाल की जनता लाखों मतों से जिताकर भोपाल दिल्ली की संसद में पहुंचा रही है। मैं भोपाल का बेटा हूं, मुझे पूरी उम्मीद है कि भोपाल की जनता इस बार भोपाल के बेटे को सांसद के रूप में आशीर्वाद देकर दिल्ली पहुंचाई। भीड़ के बीच में नरेंद्र मोदी के साथ भारत साझा करने का अनुभव कैसा रहा? प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता, हमारे परिवार के मुखिया और वह भोपाल में आए थे। भोपाल की जनता ने उनका पलक पांवड़े बिछाकर स्वागत किया था, वंदन किया था, अभिनंदन किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस बात के लिए आश्वस्त किया था कि इस बार भोपाल की जनता जनार्दन मोदी जी के साथ में है। और जिस समय ऐतिहासिक स्वागत हुआ था उस समय भोपाल ऐसा लग रहा था जैसे मिनी भारत हो गया हो, मिनी इंडिया हो गया होगा। तो कम से कम 300 से अधिक मंच समाजों के लगे थे। जनता में जबरदस्त उत्साह है। आपको बताते चलें कि जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट देने की भी अपील की गई है और साथ ही तीसरे चरण का मतदान अब जल्दी होने वाला है, जिसको लेकर सघन जनसंपर्क से में जो जुटे हुए प्रत्याशी नजर आ रहे हैं। और साथ ही बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा जनता से रूबरू हुए हैं और जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट देने की भी अपील करते हुए नजर आए हैं। दरअसल आपको बताते चले कि लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के लिए अब कुछ ही दिन शेष बचा हुआ है, जिसको लेकर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी पूरे समय सघन चेकिंग अभियान भी चला रहे हैं। खबर गुना से है, जहां पर एक न्यूज चैनल के चुनावी डिबेट कार्यक्रम में कुछ ऐसा हुआ जिसने ये साबित कर दिया कि इंडी अलायंस के नेता भारतीय जनता पार्टी के विकास मॉडल का सामना नहीं कर पा रहे हैं। जी हां, आपको बताते चले कि मोदी सरकार के विकास कार्यों की फहरिस्त सुनने की ही उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और अंत में व्यक्तिगत आक्षेप पर उतारू हो जाते हैं। चुनावी डिबेट के दौरान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता चुन्ना सिकरवार मोदी सरकार के विकास कार्यों के साथ साथ गुना लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया के विकास मॉडल की सराहना कर रहे थे। मोदी और सिंधिया द्वारा किए गए विकास कार्यों की सूची पेश करने के दौरान विपक्ष की भूमिका निभा रहे इंडिया अलायंस के आधा दर्जन से ज्यादा नेता मर्यादा भूलकर ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी भी की है। वहीं यह घटनाक्रम कुछ ही देर बाद सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बना। डिबेट में शामिल लोगों ने घटनाक्रम को पूरे शहर में प्रसारित भी किया है। तो बढ़ते आगे, झाबुआ में व्यापारी प्रकोष्ठ के कार्यक्रम में कैलाश विजयवर्गीय के साथ में अक्षय कांति बम में शिरकत भी की है। आपको बताते चले कि अक्षय कांति बम इंदौर से कांग्रेस के प्रत्याशी थे, जिन्होंने आखिरी समय में अपना नाम वापस लेकर प्रदेश की राजनीति को और गरमा दिया है। वहीं पत्रकारों ने इस बात को उनसे कई प्रश्न भी किए, जिस पर उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए हैं। ये शक्ति कलयुग है। कलयुग में अगर कोई चीज काम करेगी तो वो संघ और संगठन ही काम करेगा, वही सबसे बड़ी शक्ति है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि आपने बड़े वादे किए थे कांग्रेस की पार्टी और अचानक नॉमिनेशन वापस ले लिया। सीधी सी बात है, जब आप जमीन पर जाते हैं, आम जनता से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनकी मानसिकता को समझते हैं, उनके मर्म को समझते हैं, उनके दर्द को समझते हैं, तो उसके लिए जो सबसे अच्छा रास्ता होता है उनके दुखों का निराकरण करने का, उस रास्ते पे चल पड़ा। ये आपको नाम वापसी के दिन ही क्यों महसूस हुआ है? नाम वापसी की बात नहीं है, मेरा टिकट तो 1 महीने पहले ही हो गया था, लेकिन जब मैं लगातार संघर्षरत था और मैं चाह रहा था कि किस तरह से काम करूं, क्योंकि जो चुनाव होता है, ये चुनाव एक आदमी का चुनाव नहीं होता है, ये पूरे संघ का चुनाव होता है, पूरे संगठन का चुनाव होता है और आम जनता के लिए होता है। और उसी के देखते हुए और जो गतिविधियां चल रही थी, तो मुझे इतने वर्षों तक संघ को गरियाने के बाद एक दिन में आपको ब्रह्मज्ञान कैसे हो गया कि संघ शक्ति कलयुग है? संघ शक्ति कलयुग है इसलिए क्योंकि जो आपको दिखता है, जब आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, जब आप विधानसभा
विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो विधानसभा आपके पूरे हाथ में होती है, लेकिन जब आप लोकसभा लड़ते हैं 8 विधानसभा के बराबर एक लोकसभा होती है और लगभग 2500 से 2600 बूथ उसके अंदर होते हैं, लेकिन उन बूथों तक आपकी विचार पहुंचना, आपकी बातें पहुंचना, आपका काम कराना और उन लोगों तक मैसेज कन्वे करना, ये काम पूरा जो करती है वो टीम करती है और संगठन करता है। और वो संगठन अगर काम करेगा तभी। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देख देख बाबू, हमारे खाता में बचत के अंतर राशि आए है। हाँ बेटा, पूरा प्रदेश में सरकार है 44,000 करोड़ किसान मन ला दे और सब ले ज्यादा पूरा देश में धान की कीमत घलो देवा थे। अबे तो सब कथे बाबू, जेन बनाए हैं तेने सवारी, हम सब के वोट मोदी ला जाही। जेन बनाए हैं तेने सवार ही, हम सबके वोट मोदी ला जाही। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। दुर्ग में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत सिविक सेंटर भिलाई में आपको बताते चले कि फ्लैश लाइट मार्च रैली को निकाला गया है और वहीं अधिकारी कर्मचारियों ने सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट का नारा बुलंद किया है और लोगों को आगामी लोकसभा चुनाव के मतदान दिवस 7 मई को अपने घर से निकलकर मतदान करने की अपील की है। रैली जो है वो सिविक सेंटर का भ्रमण कर पार्किंग स्थल के पास गोल घेरे में खड़े होकर सभी ने बिना भेदभाव जाति पंथ से ऊपर उठकर निर्भीक होकर लोकतंत्र की मजबूती के साथ मतदान करने की शपथ ली है। आपको बताते चलें कि लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान 7 मई को है, तो वहीं दूसरी तरफ शहर में फ्लैश लाइट्स के थ्रू जो है लोगों को जागरूक किया गया और यहां पर वोटिंग करने की शपथ भी दिलाई गई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, तस्वीरें दुर्ग से हैं जहां पर मतदाता जागरूकता अभियान के तहत सिविक सेंटर भिलाई में फ्लैश लाइट मार्च रैली निकाली गई और यहां पर लोगों ने शपथ भी ली है। तो बढ़ते हुए आगे लोकसभा निर्वाचन के तीसरे चरण के मतदान को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। संपूर्ण प्रदेश में आचार संहिता प्रभावशील है और साथ ही क्षेत्र में भयमुक्त वातावरण और शांतिपूर्ण निर्वाचन संपन्न हो सके, इसके लिए प्रशासन भी जुटा हुआ है। इसी कड़ी में सीहोर में सीआरपीएफ फोर्स के साथ में क्षेत्र में फ्लैग मार्च भी निकाला गया है, जिसके माध्यम से ग्रामीणों में मतदान दिवस पर भयमुक्त मतदान करने की संदेश भी दिए गए हैं। खबर चित्रंगी से है, जहां पर ग्रामीणों ने मनरेगा सहित कई तरह के कार्यों को लेकर ग्राम पंचायत एजेंसी लमसरई पर भ्रष्टाचार का व्यापक आरोप लगाया है। ग्रामीणों की माने तो कार्य जो है वो मजदूरों से न कराकर जेसीबी मशीन से कराया जाता है, जिसके चलते बेरोजगार लोग पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। और ऐसे में बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जब काम मशीनों से काम किया जा रहा तो मास्टर रोल किस आधार पर भरा जाता होगा। वहीं कुछ और आरोप भी लगाए गए हैं जहां पर बिना काम किया पैसा भी लिया जाता है। और वहीं सरपंच प्रतिनिधि जमुना प्रसाद ने यह भी बताया कि आरोप में सच्चाई नहीं है। फिलहाल वास्तविकता क्या है ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। कहना चाहते हैं कि राम मूर्त विश्वकर्मा की जो खेत में काम चल रहा है वर्तमान में जी, इसमें परसों दिन शाम की जैसे भी हम लोग आकर के उसका फोटो खिंचवाया। हाँ। जैसे भी यही माटी इकट्ठा की है और आज ये लेबर मजदूर लगा करके जो कि पूर्व में जी पैसा हरण इसका हो चुका है लोक तालाब का। अच्छा। और आज वर्तमान में काम चल रहा है, आप लोग फील्ड भी देख लीजिए, जो इस मेड़ की मरम्मत चल रही है जी, उसका भी जांच कर लिया जाए और आज के डेट में जो मजदूर काम करें उनसे पूछ लिया जाए कि कितने दिन से काम कर रहे हैं। अच्छा, जब जेसीबी चल रही थी उस दिन भी कुछ मजदूर थे कि नहीं थे? कुछ नहीं, 12-1 बजे रात की बात थी। रात में चल रही थी जेसीबी? काम चल रहा था, हम फोटो रखे हम। अच्छा, अभी हमने कुछ लेबरों से बात किया तो लेबर बोले कि भाई ये मिट्टी कठोर थी जिसके लिए हमने जो है कि यहाँ जेसीबी मशीन चली थी जी। तो हरण सर पहले से कैसे हो चुका है पूरा पैसा यहाँ, तो इसका मतलब है या काम को पहले दिखाया जा चुका है? दिखाया जा चुका है, देख लिया जाए, हमारे सामने पूरा
प्रमाण है। तो ये बताइए, जैसे पहले पैसा आहरित कर लिया गया, उसका मास्टर रोल वगैरह कापी है उसकी? हाँ वो लगाए हैं ना, उसका हम पूरा दिखाएंगे। उसमें कब की राशि आहरित की गई है? अरे वो कम से कम 2 महीना पहले से आहरण चल रहा है, का वर्षों से चल रहा है, पिछला बैक डेट में। तो क्या हुआ है सर? ये तो जो पिछले में कुछ जेसीबी से माटी चली थी। जेसीबी से हुआ है? अब क्या यहाँ लेबर कहाँ है? और आपको काम मिला कि नहीं मिला उसमें? हमें कौन सा लाभ मिला है? कुछ नहीं मिला। काम भी नहीं मिला? कोई काम नहीं मिला। काम नहीं मिला? नहीं सर। तो फिर क्या कहना चाहेंगे आप? न्याय हो सर, हम तो यही कहेंगे। तो न्याय मतलब बना है कि नहीं बना, ये बताइए। अब यही बना है, आप सब देख रहे हैं, केवल जेसीबी से 10-5 घंटा काम हुआ है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सुना था हमारे प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति मिल गए। हमारे देश से 18 लाख गरीब परिवार ला पक्का मकान मिलने वाला है। उतमिल नहीं रीस, जेन बनाए हैं तेने तो सवारी, हम सबके वोट मोदी ला जाही। जेन बनाए हैं तेने सवार ही, हम सबके वोट मोदी ला जाही। गरीब के हक ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबर खरगोन से है, जहां पर खरगोन में लोकसभा चुनाव के पहले अवैध हथियार को लेकर पुलिस ने लगातार अवैध हथियारों के विरुद्ध तीसरी बड़ी कार्रवाई की है और जिले के बिस्टान पुलिस ने एक अवैध हथियार तस्कर को 37 अवैध हथियार के साथ में पकड़ा है। अवैध हथियार की कीमत करीब 6 लाख रुपए बताई जा रही है और वहीं बिस्टान थाने देवला के पास में अवैध हथियार लेकर जाते हुए आरोपी तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। और आपको बताते चले कि लगातार 1 महीने से पुलिस ने अवैध हथियारों के विरुद्ध तीसरी बड़ी कार्रवाई को लेकर एसपी धर्मराज मीणा से साधना प्लस ब्यूरो आमिर शेख ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। लगातार 1 माह के अंतर्गत पुलिस ने तीसरी बड़ी कार्रवाई की है, अवैध हथियारों को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। हमारे साथ में एसपी धर्मराज मीणा जी मौजूद है, हम इससे बात करेंगे। सर, किस प्रकार की कार्रवाई की है सर, क्या कुछ अपडेट्स है सर? आज खरगोन पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी और उनका निर्माण करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। हमारे एडिशनल एसपी सिटी तरुणेंद्र सिंह बघेल, एसडीओपी बीकनगांव राकेश कुमार आर्य, थाना प्रभारी बिस्टान, हमारे चौकी प्रभारी अहिरगंवा और अलग अलग थानों की संयुक्त टीम ने बिस्टान थाने के पास में एक स्थान पे मुखबिर के बताए अनुसार रेड करी और वहाँ से एक व्यक्तियों को 37 हथियार जिसमें 14 कट्टे और 23 कंट्रीमेड पिस्टल थी, इनको उस व्यक्ति से बरामद किया। सर, क्या कीमत होगी हथियारों? यदि देखा जाए मार्केट में तो इनकी कीमत करीब 6 लाख के आसपास है और साथ ही साथ जो एक सिकली घर है जो इन हथियारों को बनाता है, उसके वहाँ से हथियारों को निर्माण करने वाली सामग्री भी मौके से ही जब्त की है। तो सबको मिलाकर करीब 6.5 लाख के आसपास इसकी कीमत है इन हथियारों की। और इन हथियारों को ये ले जाने वाला व्यक्ति एक अपराधी किस्म का व्यक्ति है। मुखबिर से सूचना मिली, खंडवा का आरोपी बताया जा रहा था। हाँ, निश्चित रूप से मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो अपराधी किस्म का है वो व्यक्ति हथियार लेके अपने साथ में सिकली घरों से खरीद के ले जा रहा है। तो हमारी टीम वहाँ पे पहुंची और रेड करी। इस व्यक्ति के ऊपर लूट, डकैती, मारपीट जैसे पुराने कई अपराध दर्ज हैं। उनमें से एक लूट और डकैती का अपराध खरगोन जिले के बड़वा थाने का भी है और आसपास के जिले में ये अपराधी सक्रिय है। तो निश्चित रूप से इन भारी मात्रा में अवैध हथियारों को ले जाके आपराधिक व्यक्तियों को ही ये देता और उनसे कहीं न कहीं आपराधिक घटनाओं का अंजाम देता। तो पुलिस ने सतर्कता से इस व्यक्ति को पकड़ लिया और हथियार बरामद किए। बड़ी कार्रवाई की है सर, पुलिस टीम को रिवार्ड दिया जाएगा सर? निश्चित रूप से 1 महीने के भीतर ही ये तीसरी बहुत ही अहम
और बड़ी कार्रवाई है। आदर्श आचार संहिता के चलते खरगोन पुलिस ने सक्रियता से इस कार्रवाई को अंजाम दिया है और हमारी इस टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए मेरी ओर से 10,000 रुपए के रिवॉर्ड की घोषणा की गई। बिल्कुल आप देख सकते हैं, लोकसभा चुनाव से पहले 1 महीने के अंतर्गत पुलिस की लगातार ये तीसरी बड़ी कार्रवाई है और इसमें पुलिस टीम को रिवार्ड भी दिया जाएगा और करीब 6 लाख रुपए के अवैध हथियार की कीमत सामने आ रही है। खरगोन से आमिर शेख साथ में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।